हूँ, अभिवादन करता हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कक्षा में। परमात्मा की कृपा से बड़ी अनुकूलताएं हैं हम लोगों को, खूब सारी अनुकूलताएं मिली हैं। प्रतिकूलताएं तो बहुत थोड़ी सी हैं, ज्यादा नहीं है। तो उन्हीं सब अनुकूलताओं के चलते एक बड़ी बड़ी प्यारी बात हमारे साथ ये है कि हमको स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी लोग आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे और उस स्वाध्याय करने की परंपरा में, श्रृंखला में हमने 39 उदाहरणों को देख लिया था। मतलब 39 सिद्धांतों को समझा था हमने। बहुत सारे उदाहरणों से बातें समझी थी। आज हम 40वीं परिभाषा या 40वें सिद्धांत पर बात करेंगे और बड़ा व्यापक, बड़ी चर्चाओं में आने वाला, बड़ा रोचक आज का विषय है, वो है आर्य। और इसके साथ ही चलने वाला दूसरा शब्द है आर्यावर्त। तो आर्य शब्द वैसे तो सब लोगों को परिचय में है, लेकिन आज जान लेते हैं कि आर्य होता क्या है। ऋषि दयानंद की परिभाषा के अनुसार पहले पढ़ेंगे फिर बातें करेंगे। जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुण युक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। देखिए परिभाषा थोड़ी ऋषि की भाषा ऐसी है, अटपटी सी लगती है, लेकिन बहुत प्यारी परिभाषा है। तो इस परिभाषा पर आने से पहले एक बार हम आर्य देख लेते हैं, जो समाज में व्याप्त आर्य हैं। यानी जो हमारे सामान्य रूप से हम जब देखते हैं कि ये आर्य हैं, ये आर्य समाजी हैं, ये वाले अनार्य हैं, तो ऐसा क्या प्रचलन है, एक बार उस पर दृष्टि दौड़ा लेंगे तो फिर ये वाला आर्य समझ में आएगा हमें अच्छे से। इस पर बाद में आ जाएंगे हम। हमारे यहाँ प्रायः जो प्रचलित चीजें हैं उस पर हम बात करते हैं। जैसे मैं अपने गांव का बताता हूँ। हम जब छोटे से थे, लगभग रहे होंगे 10-12 साल के, तो उस समय पहली बार परिचय हुआ इस शब्द से, आर्य शब्द से। और कोई बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पता चला, कोई बहुत ज्यादा स्पष्टता से इस शब्द को हम जान नहीं पाए। बस आर्य शब्द इसलिए पता चल गया क्योंकि गांव में एक परिवार आर्य समाजी था, उसी से परिचित हुए हम कि ये आर्य भी कुछ होता है, आर्य समाजी कुछ होते हैं और ये हिंदुओं से कुछ अलग चीज है, मतलब हिंदुओं से एक अलग कम्युनिटी है ऐसा। हाँ, ये बचपन में पता चला हमको। फिर हमने सोचा कि भी एक बार देखा जाए इनके सिद्धांत क्या हैं, इसमें चलता क्या है। तो बस ले दे के 2-3 बातें पता चली कि एक तो ये लोग जो होते हैं आर्य लोग, ये जनेऊ पहनते हैं, दूसरा हवन करते हैं। इनको आर्य कहते हैं जो हवन वगैरह करते हैं। बस इतना ही था मामला। और जितना मुझको पता चला, वास्तव में आर्य प्रचलित ही इतने हैं आज भी, इससे ज्यादा का कुछ है भी नहीं। कोई थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और देखा कि भाई आर्य क्या है, तो जो आर्य समाज का एक विधिवत सदस्य है वो आर्य समाजी है या आर्य है, जिसने कहीं से फॉर्म भरा हुआ है, वहां की सदस्यता ली हुई है, वो आर्य है। और थोड़ा सा परिचय हुआ तो आर्य समाज से इतना पता चला कि भाई जिसकी शादी कहीं ना हो रही हो ना, कहीं अड़चने आ रही हो, कुछ बाधाएं हो, तो वो यहाँ करा ले आर्य समाज मंदिर में। ये आर्य लोग जो है सबके करा देते हैं। एक परिचय ये आर्यों का हुआ। लेकिन एक बड़ा खराब परिचय जो हमारे सामने आया आर्य का, वो ये आया कि जो किसी की ना माने, जो खंडन ही खंडन करे, जो भगवान को ना माने, जो धर्म ग्रंथों को ना माने, जो पूजा पाठ ना करे, वो आर्य होता है। ये परिभाषा मैं वो बता रहा हूँ, ये वो चीजें बता रहा हूँ जो मुझे बचपन से सीखने को मिली और आज तक भी वो चीजें चलती हैं समाज में। तो देखिए ये एक बड़ा दुखद विषय है और बड़ी कटु बात है, बड़ी कड़वी बात है कि समाज में आर्य शब्द को लेके यही धारणाएं प्रचलित हैं कि आर्य तो यही होता है जी, जो भगवान को ना माने, जो हमेशा खंडन करता रहता है, तर्क की बातें करता है, हर चीज में प्रश्न करता है, कभी श्रद्धा नहीं होती जिसकी किसी चीज पे। भगवान को तो बिल्कुल ही नहीं मानते ये लोग, देवी देवताओं को नहीं मानते। ये अलग बात है कि सत्य क्या है उस पर अब चर्चा करेंगे अभी, लेकिन धारणाएं तो यही ज्यादा प्रचलित हैं जी आज भी। कारण क्या है, कारणों पर अभी आगे चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद कि ऐसी धारणाएं क्यों बन गई समाज में
और हम जैसे जो बच्चे थे, जो आर्य समाज में शुरू-शुरू में आए थे, जो आर्य समाज को टटोल रहे थे, धीरे-धीरे देख रहे थे, तो हमको यही स्वरूप ज़्यादातर। बात केवल अपने गाँव की नहीं है कि मैं अपने गाँव की बता रहा हूँ। हम यहाँ से बाहर निकले, पड़ोसी गाँवों में गए, वहाँ भी हमने आर्य को ऐसा ही पाया कि आर्य तो ऐसा ही होता है जी। इसके अलावा बाहर गए, बाहर के शहरों में गए, कुछ बड़े शहर जैसे मेरठ है, उसके बाद फिर गाजियाबाद में गए, दिल्ली में गए, कई स्थानों पे जहाँ भी इन लोगों से परिचित हुए, तो वो ऐसा ही दिमाग में चलता रहा कि भई ये तो ऐसे ही होते हैं आर्य। बस हवन कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो इनके भीतर बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इससे ज़्यादा कोई परिचय आर्यों का हो ही नहीं पाया। ये तो बाद में जाके जब ऋषि को पढ़ा तब समझ में आया कि आर्य कुछ और चीज़ है। हाँ, ये बात बहुत बाद में जाके समझ में आई, नहीं तो शुरू में तो हम भी अपने नाम के पीछे आर्य लगाने लगे। जब खंडन में तो मजा ही आता है ना, शुरू-शुरू में जो सिद्धांत मिलते हैं खंडन वाले कि ये जो हैं दूसरे मत वाले लोग, इनको ऐसे धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, इनको ऐसे रौंदा जा सकता है, इनका ऐसे मुंह बंद कराया जा सकता है। तो ये बातें आर्य समाज में आके शुरू-शुरू में बहुत बढ़िया लगती हैं, सबको मजा आता है ऐसा करने में। और फिर विरोधी मत वालों को ऐसा करके करने में बड़ा खुशी मिलती थी, हमको भी मिलने लगी। हम भी जाके अपने ही हिंदू भाइयों की जो तथाकथित मत चलते हैं, उनकी हँसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे और साथ में उनका खंडन करते थे। यही आर्य समाज से शुरू में सीखने को मिला। और ये केवल मेरी कहानी नहीं है, ये लगभग मेरे जैसे हर उस युवा या किशोर की कहानी है, जो शुरू-शुरू में आर्य समाज में ज़्यादातर आता है। और दुर्भाग्य ये है कि ये तथाकथित आर्य, नाम के पीछे आर्य लगाने वाले लोग, सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बड़े सज्जन हैं, इस परिभाषा के अनुसार खरे उतरते हैं, उनको भी देखेंगे हम, अभी टटोलेंगे उन सबको भी। तो वो लोग बड़े उत्तम हैं, आर्य समाज को आर्य समाज के रूप में ही और आर्य को आर्य के रूप में ही उन्होंने प्रचलित किया, प्रसिद्ध किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि तब जाके हम आर्य को समझ पाए और आर्य बनने की दिशा में हमारी एक यात्रा आरंभ हुई। अब सोशल मीडिया को देखते हैं एक बार थोड़ा सा जल्दी-जल्दी। सोशल मीडिया पे जब गए तो वहाँ तो आर्यों की बहुत लंबी फौज है, वो बहुत सारी चीजें हैं आर्यों को लेके। वहाँ लगभग हर दूसरा व्यक्ति नाम के पीछे या नाम के शुरू में आर्य लगा के घूम रहा है। आर्य ये आर्य, वो आर्य, ऐसे करके बहुत सारे नाम हम देखते हैं। स्त्रियां आर्या लगा लेती हैं, लड़कियों ने वहाँ आर्या लगा रखे नाम के पीछे। उनसे व्यक्तिगत बातें हुई और उनके कमेंट्स में जाके बातें हुई लड़कों से, लड़कियों से या बाकी जो महानुभाव थे, तो कुछ और ही पाया। और मैंने ही पाया ऐसा नहीं है, हमारी कक्षा के ही कुछ किशोर बालक हैं, बालिकाएं हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके भी लगभग वैसे ही अनुभव हैं। आर्य होके बहुत खराब व्यवहार है, सोशल मीडिया पे बहुत अभद्र आचरण है उनके, ऐसा देखने में बहुत आता है। तो देखिए, अब आर्य को थोड़ा ठीक से समझते हैं और देखेंगे फिर कौन-कौन इस पर खरा उतरता है और हम अपना भी एक बार आकलन कर लेंगे, हम अपने आप को भी देख लेंगे। तो इसमें लिखा जो श्रेष्ठ स्वभाव, सबसे पहली बात, पहला लक्षण बताया जो श्रेष्ठ स्वभाव। ज्यादातर तो जो आर्य शब्द को खोला जाता है ना, वो इसी शब्द से खोल दिया जाता है, बस आर्य बराबर श्रेष्ठ, जो भी श्रेष्ठ है वो आर्य है, जिसके गुण कर्म स्वभाव बड़े अच्छे हैं, उत्तम कोटि के हैं, आर्य कहलाता है। वैसे तो यही बात पूरे की एक्सप्लेनेशन कर देती है, लेकिन देखिए यहाँ पर साथ में लगाया श्रेष्ठ स्वभाव, जिसका स्वभाव श्रेष्ठ है। स्वभाव श्रेष्ठ होने का क्या मतलब है? इस स्वभाव में गुण भी आ जाएंगे, उसके कर्म भी आ जाएंगे। देखा था ना हमने पीछे स्वभाव को, स्वभाव एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्रिया भी सम्मिलित होती है, कर्म भी होता है, ऐसे गुण, और वो गुण जो कभी जाते नहीं है। किसी भी वस्तु का वो गुण जो उसमें वस्तु के होने तक उसमें रहे, वो उसका स्वभाव कहलाता है। एक व्यक्ति बड़ा मधुर भाषण करने वाला है, वो गुण उसके भीतर रहता ही है अधिकांशतः, ये उसका स्वभाव हो गया। एक व्यक्ति हमेशा सत्य आचरण करता है, ये उसका अच्छा स्वभाव हो गया। एक व्यक्ति मिलनसार है, ये उसका अच्छा गुण हो गया, उसको स्वभाव भी कह सकते हैं। अच्छे से मिलता है, अच्छे से व्यवहार करता है। तो ऐसे जिसके भीतर श्रेष्ठ गुण हो, श्रेष्ठ स्वभाव हो, उसको क्या कहेंगे? आर्य कहेंगे। पहली बात हो गई।
पहला लक्षण देखा। दूसरा और बड़ा सुंदर लक्षण है धर्मात्मा। वो धर्मात्मा होना चाहिए, और धर्मात्मा होने का तात्पर्य हम पीछे देख के आए हैं जब धर्म को समझा। धर्म के बाद में भी ये शब्द आया था, सत्संग और कुसंग में आया था ना पीछे। तो धर्मात्मा का मतलब क्या है? जो धर्म का आचरण करने वाला जीव है, आत्मा है, व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको ले लेंगे। अब धर्म का आचरण कौन करेगा? जिसको धर्म का पता होगा। धर्मात्मा ऐसे थोड़ी है कि बस कोई व्यक्ति लाल कपड़ों में है या बड़ी बड़ी जटाएं बना रखी हैं तो वो धर्मात्मा है। हमारी दृष्टि में तो धर्मात्मा ऐसा ही समझा जाता है। या कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ हवन करता हो, जागरण कराता हो, तो लगता है कि भाई वो धर्मात्मा है। लेकिन धर्मात्मा किसे कहते हैं? जो धर्म को जानता है, धर्मानुकूल व्यवहार करता है। तो धार्मिक बनने से पहले, धर्मात्मा बनने से पहले एक शर्त होती है, धर्म को जानना। और धर्म को जानने का मतलब क्या होता है? वेद को जानना, ईश्वर की आज्ञाओं को जानना। एक बड़ी आवश्यक बात हो गई आर्य होने के लिए कि धर्मात्मा होना चाहिए। और धर्मात्मा होने के लिए भी एक आवश्यक शर्त क्या हो गई? कि आपको वेद का अनुयायी होना होगा, आपको वेद के आचरण के अनुसार चलना होगा। और यदि जो व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करता, जो इसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वो आर्य नहीं हो सकता। यानी आर्य होने के लिए आपको धार्मिक होना अनिवार्य है। यदि आपके भीतर धर्म नहीं है तो फिर आप आर्य नहीं हैं। दो बातें हो गई। और अभी एक बार मोटा मोटा ऐसे देख लेते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे, इसको व्यापकता से देखेंगे। अगला है परोपकारी। परोपकारी, परोपकारी होना चाहिए। इसका उल्टा करके देखें, परोपकारी का उल्टा होता है स्वार्थी, जो अपने में ही लिप्त रहे, दूसरों का हानि करे और अपना ही लाभ चाहे, वो होता है स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी नहीं होता आर्य कभी भी, हमेशा लोकोपकार में लगा रहता है। किसी भी रूप में, चाहे आर्थिक रूप से दूसरों की सहायता करता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोई वस्तु दान दे करके, या किसी भी रूप में विद्या का दान दे करके भी वो ऐसा परोपकार करता है। ऐसा यदि किसी के भीतर व्यवहार दिखे तो उसको हम क्या कह सकते हैं? आर्य कह सकते हैं। और देखिए आगे एक ही बात में सारा समेट दिया और कह दिया कि सत्य, विद्या आदि गुण युक्त हो। सत्य, विद्या, पीछे पढ़ के आए हैं ये सब बातें भी। जिसके भीतर सत्य विद्या नाम का गुण हो, सत्य हो और क्षमा कीजिए, विद्या हो, और कैसी हो? सत्य विद्या हो। यानी इससे एक जो छुपी हुई बात है शब्द में, वो क्या हो गई? स्वाध्यायशील व्यक्ति होना चाहिए। वो बहुत गहरी बात है इसमें जो छुपी हुई है। आर्य होने की एक बड़ी गहरी शर्त और है, गहरा लक्षण ये है कि वो व्यक्ति स्वाध्यायशील भी होना चाहिए। जबकि हम कई स्थानों पे बड़ा उल्टा देखते हैं। नाम के तो आर्य समाजी हैं या आर्य हैं, लेकिन व्यवहार में विद्या नहीं है, व्यवहार में स्वाध्याय नहीं है। बहुत देखने को मिल जाएंगे ऐसे, बहुत सारे। मैं कहता हूँ कि यदि हम 100 लोग खड़े करें जो ये कहते हैं कि आर्य हैं, तो फिर उनमें से मुश्किल से 10-12 लोग मिलेंगे जो नियमित स्वाध्याय करते होंगे या स्वाध्याय की परंपरा से जुड़े हुए होंगे। ऐसा ही दिखने में आता है ज्यादातर। तो जिसके भीतर सत्य, विद्या आदि गुण हो, आदि के भीतर फिर अच्छे अच्छे गुण जितने भी है ना, वो सब आ जाएंगे। वो इसके भीतर आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? हम आर्य कहेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो व्यक्ति आर्य समाजी परिवार में जन्म लिया जिसने, वो ही आर्य होगा, ऐसा थोड़ी है। एक परंपरा ये भी चलती है, मैंने देखा। एक आर्य समाजी परिवार है, उसमें एक बेटे ने जन्म लिया, स्वभाव उसका बहुत अच्छा नहीं है, बड़ा खराब व्यवहार है, या सामान्य रूप से व्यवहार है, ज्यादा कुछ उल्टे काम भी नहीं करता, बुरे काम भी नहीं करता, और अच्छे काम भी ज्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत कर लेता है, हवन वगैरह कर लेता है, स्वाध्याय में रुचि नहीं है, आधुनिक रूप से कहीं किसी जॉब करता है या किसी और वृत्ति में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति है, क्या आर्य मान सकते हैं? ना परोपकार के काम करता है, ना स्वाध्यायशील है, ना धर्म को जानता है, ना धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन चूंकि आर्य समाजी परिवार में जन्म हुआ है, इस कारण से कहता है कि हाँ जी हम भी आर्य समाजी हैं। और ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे देखने के लिए। मान लीजिए मैंने बहुत अच्छी योग्यता अर्जित की, मैं अपना बताता हूँ, और मैं आर्य बन गया, मेरे गुण कर्म स्वभाव बहुत अच्छे हो गए और मैंने आर्यत्व को धारण किया। मेरी जो संतान होगी
यदि उसके लक्षण अच्छे ना हो, उसके गुण कर्म स्वभाव अच्छे ना हो और वो अपने आप को कहने लगे कि जी मैं तो आर्य समाजी हूँ, मैं आर्य हूँ, तो सबसे पहले यदि उसका कोई खंडन करेगा ना, उसकी सुताई करेगा, वो मैं ही होऊंगा सबसे पहले। केवल आप इसलिए आर्य हो जाएंगे कि जी मैं यानी उसका पिता आर्य हूँ, इसलिए इस आधार पे तो नहीं होता। हमारे यहाँ एक सबसे खराब प्रचलन यही हो गया, और ये बात केवल आर्य समाज की नहीं है, हिंदुओं में भी यही चीज है। आप हिंदू के घर में पैदा हुए तो आप हिंदू हैं, यही होता है हिंदुत्व, यही होता है आर्यत्व ज्यादातर। लेकिन हिंदू होना या आर्य होना, मैं तो चलिए दोनों को एक साथ ही लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं कि दोनों में कोई भेद है, विशेष भेद नहीं है। लेकिन यदि आप आर्य हैं या हिंदू हैं तो इसके होने के लिए इतनी शर्त थोड़ी होती कि आपने आर्य के घर में जन्म लिया या हिंदू के घर में जन्म लिया। वैसे आचरण भी तो हों, वैसे लक्षण भी तो हों जैसे यहाँ बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए वकील साहब हैं हमारी कक्षा में, क्या हम उनके बेटे को वकील कह सकते हैं? उनका जैसे वकील साहब हैं, अब उनका बेटा मान लीजिए 15 वर्ष का है कोई, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये भी वकील हैं? कोई डॉक्टर है, हम उनके बेटे को डॉक्टर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। डॉक्टर का जो बेटा है उसको डॉक्टर होने के लिए डॉक्टर पढ़ना पड़ेगा, उसको एमबीबीएस या एमडी या जो भी होता है वो उसको पढ़ना होगा। जब उसमें पढ़ाई करेगा, एक विधिवत डिग्री हासिल करेगा और उस क्षेत्र में काम करेगा, तब उसको डॉक्टर कहा जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। वैसे ही वकालत की पढ़ाई करने वाला और फिर वकालत में प्रैक्टिस करने वाला और फिर वकालत में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? वकील कहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही कह दिया जाता है कि ये हाँ ये वाले आर्य हैं, ये वाले आर्य हैं जी, खूब चलता है। और इसी चीज के कारण आर्य समाज फिर बदनाम होता है और ये ही धारणाएं गलत रूप में प्रचलित होती रहती हैं समाज भर में। कैसे प्रचलित होती रहती हैं कि जी आर्य समाजी तो बहुत खंडन करते हैं, आर्य समाजी तो भगवान को ही नहीं मानते। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं मानते, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ सच में नहीं मानते। मानते तो इस तरीके से ना करते जैसा वो करके बैठ जाते हैं, जैसी अपनी धारणा बनवा ली है समाज में। लेकिन जो सच में आर्य है, जो सच में आर्य समाजी है, उसके भीतर ऐसे व्यवहार नहीं होते, ऐसा खराब वो व्यवहार करता ही नहीं कभी भी। उसके गुण कर्म स्वभाव बड़े श्रेष्ठ हैं, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में एक मृदुता है, विनम्रता है, उत्तमता है। उस प्रकार से वो व्यवहार करता है, जोड़ के चलने वाला होता है, परोपकार करने वाला होता है, विद्या का दान करता है। लेकिन इस रीति से नहीं कि जैसा आजकल प्रायः देखने में आती है। बहुत खराब लगता है जब कभी उसको उसके इस अवगुण को हम बोध कराते हैं कि आपका ये अवगुण है, ये गलत आदत है आपकी, तो उसको सच में बड़ा खराब लगता है। लेकिन जब वो दूसरे की मान्यताओं का खंडन करता है तब आनंद आता है उसको। लेकिन वो ये भूल जाता है कि मैं जिसका मैं खंडन करने जा रहा हूँ उसने भी तो बहुत दिनों से एक मन में अपने चीजें बिठाई हुई हैं, संस्कार बिठाए हुए हैं, भले ही गलत हैं, खराब हैं, लेकिन एकदम से छुड़ा पाना इतना आसान नहीं होता। जैसे नया नया कोई आर्य बनता है, नए नए आर्यत्व के सिद्धांत सीखना शुरू करता है, अब उसको लगता है कि जैसे मैंने सीख लिए वैसे सामने वाला भी सीख जाएगा। अपने हिसाब से सोचता है कि मेरे हिसाब से चीजें चल जाएंगी। लेकिन ये भूल जाता है कि अगर आपके जो आज के सिद्धांत हैं इनको कोई तोड़े, आपकी आज की मान्यताओं को कोई तोड़ना चाहे तो कष्ट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, सबको होता है। तो वैसे ही जिसकी आप मान्यताओं को खंडित करने चले हैं, तोड़ने चले हैं, बिल्कुल उनका टूटना जरूरी है, टूटेंगी वो भी, लेकिन शैली कुछ और है उसके तोड़ने की, तरीका कुछ और है, और टूटती हैं बिल्कुल धारणाएं, लेकिन तरीके होते हैं उसको तोड़ने के। आपने ले जाके सीधा खंडन शुरू कर दिया और फिर आर्य समाज की धारणा क्या बन गई या आर्य के विषय में धारणा क्या बन गई? ये तो भगवान को नहीं मानते जी, ये तो भगवान को ही नहीं मानते। कितनी वीडियो देखने में आती है जो आर्य समाजियों का बहुत विरोध होता है, बहुत विरोध होता है आर्य समाजियों का। आर्य समाजी विरोध करते हैं ये तो बात खूब प्रचलित है, लेकिन आर्य समाजियों का कितना विरोध होता है ये भी खूब देखने में आता है। यदि चलिए सही रूप में विरोध हो रहा है तो बिल्कुल माना जा सकता है कि हाँ बहुत अच्छा होता ही है। जब कोई व्यक्ति अच्छा करने निकले, क्रांति करने निकले तो विरोध तो होता ही है, सीधी बात है। विरोध होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ही के उन सिद्धांतों को लेके गलत ठहराया जाए जिन सिद्धांतों पर आप खड़े हुए हैं, जहां आपकी आधारशिला है, तो फिर तो
चिंता करने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। हमको देखना चाहिए इस विषय को। मैंने कई सारे लोगों को व्यक्तिगत देखा, जब शुरू-शुरू में बढ़ रहे थे आर्यत्व की ओर, जब हम भी समझना चाह रहे थे कि आर्य समाजी क्या होता है। शुरू-शुरू में हमने भी आर्य नाम लगा लिया, बहुत लगाता था मैं भी उस समय। लेकिन बाद में जाके चीज़ें समझ में आई कि आर्य होना कोई सामान्य बात नहीं है। आर्य होना केवल इतना नहीं है कि थोड़ा-सा हवन करना सीख लिया, कुछ मंत्र याद कर लिए या थोड़ा बहुत और पढ़ लिए, इतना नहीं होता। एक बहुत व्यापक विषय है आर्य होना, कोई बहुत व्यापक चीज़ है। तब जाके सबसे पहले तो वो नाम हटाया, आर्य जो लगता है पीछे, कि भई पहले प्रयास करना है उस ओर, पहले हम बढ़ेंगे, तब इस नाम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यदि हमारा जो पहले का व्यवहार है, पहले के जो संस्कार हैं, यदि वो हमारे उठ के आ गए और हमसे कोई खराब व्यवहार हो गया समाज में, तो फिर आर्य शब्द को ही सबसे ज़्यादा कोसा जाएगा। इस आर्य शब्द को सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम आर्यत्व के लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उसके लिए प्रयत्नशील होंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो हम जिसको भी देखें, हमारी भी संतानें होंगी, हमारी भी आगे संतानें हैं जिसकी मैं उनको भी कह रहा हूँ, आगे और भी पीढ़ियाँ आएँगी। तो सबसे पहला काम यदि हम किसी को करना है, तो सबसे पहले इस आर्यत्व को, आर्य को, इसको ठीक से समझाना है। ये नहीं कि जी हमारे घर में पैदा हुआ तो वो आर्य समाजी ही हो गया। आज हमारी कक्षा में खूब सारे वरिष्ठ लोग हैं, या युवा भी लोग हैं जितने भी हैं। तो बहुत सारे लोगों की संतानें भी हैं, आगे भी होंगी और आप मुझे विश्वास है कि ज़्यादातर लोग इस समय आर्यत्व की विचारधारा से प्रभावित हैं और आप सबके जीवन में आर्यत्व दिखता भी है। लेकिन आपके आर्यत्व होने मात्र से या आर्य होने मात्र से आपकी संतानें लाभ ना उठा लें केवल कि जी हम भी आर्य समाजी हैं, हम भी आर्य पुत्र हैं, इतना ना हो जाए। उनके जीवन में दिखे वो आर्यत्व। भले ही एक व्यक्ति किसी सामान्य परिवार में जन्म लिया, एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ स्वाध्याय की परंपरा नहीं है, जहाँ बहुत खराब स्थितियां हैं, लेकिन उसने अपने गुणकर्म स्वभावों को अच्छा बनाया, स्वयं को स्वाध्यायशील बनाया, कभी गुरुकुल का मुंह नहीं देखा, कभी किसी आर्य समाज तक में नहीं गया वो व्यक्ति, लेकिन उसने इतनी उत्तम स्थितियां अपनी बना ली कि आज उसका आचरण देख के लगता है कि भाई ये आर्य समाजी परिवार से तो नहीं है। कई बार पूछा जाता है, जैसे मुझसे पूछते हैं, अन्यों से पूछते हैं, जैसे मीरा बिटिया हैं, मीरा से कोई पूछे, अगर आज का व्यवहार उनका देखे कोई, अचानक से कोई व्यक्ति मिले उनसे, तो क्या कहेगा? अरे आपके माता पिता ने तो बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपको, आपका परिवार तो बड़ा आर्य समाजी होगा, या आपके परिवार में तो बड़े उच्च संस्कार रहे होंगे, या आपके परिवार में तो बड़े धार्मिक माहौल रहता होगा। ऐसे लगेगा ना मीरा को देख के, मीरा के प्रथम व्यवहार से। लेकिन बाद में जब उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा बैकग्राउंड है नहीं उनका, दूर-दूर तक नहीं है, दूर-दूर तक छोड़िए, कोसों दूर तक नहीं है, कहीं तक भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य और भी जो व्यवस्थाएं हैं उनके माध्यम से आज एक आर्यत्व को धारण किया है। तो बैकग्राउंड का होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, या बैकग्राउंड का ना होना भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उन्होंने आर्यत्व को धारण किया है। और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को हम आर्य बिल्कुल कह सकते हैं, जिनके आचरण में ये सब चीजें दिखें। लेकिन आर्य होने के लिए पुरुषार्थी होना, तपस्वी होना बड़ा आवश्यक है, बड़ी आवश्यक शर्त है। आर्य होना सामान्य बात नहीं होती, जितना आजकल समझ लिया जाता है, जितना आजकल केवल नाम के आगे पीछे लगा लेने से या दूसरों के द्वारा संबोधित किए जाने से आर्य बनते हुए देखे जाते हैं। बहुत तपस्या होती है, तपाना पड़ता है अपने आप को अग्नि में। कौन सी अग्नि में? स्वाध्याय की अग्नि में, साधना की अग्नि में। जैसे और देखिए, मैं आपको और थोड़े से आगे की चीजें बताता हूँ। जो आर्य समाजी हैं, आर्य हैं, एक बार उनको इस स्तर पे टटोल के देखते हैं कि उपासना, साधना जीवन में कितनी है। भाई ये भी तो एक बड़ी आवश्यक चीज है ना उसके जीवन में। यदि धर्मात्मा है वो, तो इस धर्मात्मा शब्द के भीतर वो भी चीजें आ गई कि उस व्यक्ति के भीतर ईश्वर के प्रति कितना अनुराग है, या कितना वो साधना करता है, उपासना करता है। और साधना हमेशा स्वाध्याय पर आधारित होती है।
साधना केवल ध्यान लगा के बैठने का ही नाम नहीं होता, साधना इससे भी पहले की कुछ और चीज होती है जो स्वाध्याय से शुरू होती है। जब स्वाध्याय ही जीवन में नहीं है तो साधना क्या करेगा कोई व्यक्ति? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के पहले बहुत सारे विषयों को, बहुत सारी विद्याओं को समझना होता है, जानना होता है, और साधना में जाके देखना होता है, उन सब चीजों को टटोलना होता है, परखना होता है। लेकिन कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जो नियमित संध्या भी नहीं करते, मिल जाएंगे ना, जिनके जीवन में संध्योपासना है ही नहीं, उपासना करते ही नहीं है, और क्या कहते हैं, ये आर्य समाज के सदस्य हैं जी, ये आर्य समाज के प्रधान हैं जी, ये आर्य समाज के कोषाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, या वहां से आर्य हैं जी, वहां के हैं। अब ये तो एक कैटेगरी हो गई जो करते ही नहीं है, नाम के आर्य समाजी लेकिन उपासना करते ही नहीं है। लेकिन एक दूसरे भी हैं, वो भी नाम के आर्य समाजी हैं या आर्य हैं, लेकिन उपासना कैसी करते हैं? 11 रुपए वाली। 11 वाली छोड़िए, 5 रुपए वाली होती है उनकी। 5 रुपए वाली का मतलब आप समझ गए होंगे। बैठे, हाथ मुंह धुलकर बैठे या स्नान करके बैठे और मंत्र पाठ शुरू कर दिया, ओम शन्नो देवी भवन्तु पीते शयोर विश्रांतु, ऐसे चलता है उनका भीतर ही भीतर। हाँ, ओम प्राची देगा ऐसे भीतर भीतर बहुत तेजी से मंत्र पाठ चल रहा है, और 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, कई बार थोड़ा सा जो और लंबा खींच लेते तो 10, 12, 15, 20 मिनट तक ले जाते हैं खींच के। ऐसी उपासना होती है, ऐसी साधना होती है। ये वाली बुरी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि ये जो 5 रुपए वाली उपासना है ये बुरी होती है, खराब होती है। इससे भी व्यक्ति कम से कम 10, 12, 20, 25 मिनट तक कम से कम उस सांसारिकता से अलग रहता है। कुछ देर के लिए थोड़ी देर की एकाग्रता होती है, बस इतना सा लाभ है, दिन के बराबर लाभ होता है। लेकिन उपासना दिन के बराबर लाभ देने वाली थोड़ी होती है। उपासना तो पहाड़ सदृश लाभ देने वाली होती है, जिसमें समुद्र जैसी व्यापकता है। क्योंकि भीतर का संसार, उपासना वाला जो संसार है, आंतरिक जो यात्रा है, वो समुद्र के जैसी है, व्यापक, विस्तृत, गहरी, बहुत सामर्थ्य से युक्त, बहुत कुछ देने वाली, बहुत कुछ दिखा देने वाली, ऐसी होती है उपासना साधना। और वो इतना सरल काम थोड़ी है, उसमें तपना पड़ता है, उसमें बहुत गहरा चिंतन है। और जैसा पीछे अभी मनुष्य शब्द को हमने देखा था ना परसों की कक्षा में, मनुष्य किसको कहते हैं? जो विचारशील होता है, विचारवान होता है। और विचार करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसका जितना गहन विचार होता है, उस व्यक्ति का परिश्रम भी उतना ही आगे के स्तर का होता है, क्योंकि विचार करना सामान्य योग्यता नहीं होती। जिस भी व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि जो बहुत विचारशील होता है, जिसके भीतर बहुत विचार चलता है, वो व्यक्ति बहुत परिश्रमी दिखेगा अपने जीवन में। विचार खाता है भीतर से कई बार, तो विचार व्यक्ति को कमजोर भी बनाता है। कमजोर किस मामले में? शरीर के मामले में। जो व्यक्ति बहुत चिंतनशील होते हैं, बहुत मननशील होते हैं, प्रायः देखने में आता है कि वो दुर्बल दिखते हैं यदि सही उनको पोषण ना मिले तो। ऐसा होता है। यानी बहुत तप का काम है विचार करना, विचारशील होना, मननशील होना, साधना वाला होना। 40 गोल माली इसने। तो केवल हम ऐसे ही जीवन को जिए जाते रहे, हम ऐसे ही उपेक्षा करते रहे जीवन की, सामान्य रूप से चल रहा है जी बस। हाँ, उपासना एक औपचारिकता चल रही है, एक ड्यूटी जैसी है उपासना, कि हाँ बस बैठना ही बैठना है। अरे उपासना का समय हो गया, बस बैठ गए और कर ली आधे पौन घंटे की, और फिर उठ गए, ऐसी शाम को कर ली। ड्यूटी जैसा लेके चलते हैं कि भाई हाँ, एक मन में कहीं ये ना रह जाए कि आज की उपासना छूट गई, इतने तक ही रहता है। लेकिन उपासना कुछ ऐसा विषय है, उपासना कुछ ऐसी चीज है जहाँ जाएं एक बार और कुछ लेके आए बहुत सारा। एक बार डुबकी लगाई तो बहुमूल्य मोती निकाल के लेके आए। ये आर्य करता है, ये आर्य का लक्षण है, ये आर्य के होने का एक हम समझ सकते हैं कि उसकी विशेषता है। बहुत गहरी बात है। तो दो चीजें और क्या हैं जो इसमें सीधे सीधे लिखी हुई नहीं है, लेकिन हम उसको अर्थापत्ति से निकाल सकते हैं। आर्य होने के लिए एक आवश्यक शर्त जो है वो है उसका स्वाध्यायशील होना, और दूसरी क्या है? उसका उपासक होना। उपासक जरूर होता है वो व्यक्ति। अब एक बात ये भी है कि लोगों ने हमको क्यों कहा, हम आर्यों को ये क्यों कहा कि ये ईश्वर को नहीं मानते।
क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के जीवन में सच में नहीं है ईश्वर। इतना तो पढ़ लिया सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में कि ईश्वर के 100 नाम हैं या बहुत सारे नाम होते हैं, असंख्य नाम होते हैं जी, ये भी ईश्वर का नाम है। कुछ नाम रट भी रखे हैं, याद कर रखे हैं, निराकार का मतलब पता कर लिया या सर्वज्ञ होने का मतलब पता कर लिया, विराट क्या होता है, क्यों कहते हैं ईश्वर को विराट, ये मतलब पता कर लिए, याद भी कर लिए थोड़ी सी चीजें, लेकिन वो आचरण में नहीं आ पाई चीजें, वो जीवन का हिस्सा नहीं बन पाई, वो उपासना का हिस्सा नहीं बन पाई वो सब बातें। तो फिर सच में बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि आर्य समाजी ईश्वर को नहीं मानते। केवल इतना मान लेना, कुछ नाम याद कर लेना, थोड़े बहुत तर्क कर लेना कि हाँ भाई ईश्वर अगर निराकार है तभी वो संसार को बना पाएगा, साकार ईश्वर इस संसार को नहीं बना सकता, ये तर्क करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात होती है शुरू शुरू में। यदि इतना कर रहे हैं हम और उसी से हम मान रहे हैं कि हाँ हमारे समाजी हो गए, ऐसा नहीं है। यदि ईश्वर का एक गुण हमने पढ़ा किसी दिन, कहीं से भी पढ़ लिया, किसी भी शास्त्र से मिल गया कि ईश्वर का ये भी एक गुण होता है, अब जाके टटोल रहे हैं उस गुण को, उस पर एक लंबा चिंतन है, उसको देखा है और उसको फिर व्यवहार में भी धारण किया हमने, व्यवहार में भी लेके आए, तब है मजा असली। तब कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे जीवन में एक साधना का गुण विकसित हो रहा है, हमारे जीवन में आस्तिकता विकसित हो रही है, आस्तिकता। और आस्तिकता दिखती ही नहीं है, आस्तिकता है ही नहीं जीवन में, तो फिर किस बात की आ रही है, किस बात की आ रही है समाजी? चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस बात पे? हमारे व्यवहार से भी कई बार हमको दिखाना होता है कि हाँ हमारे भीतर आस्तिकता है। सीधे सीधे तो हम ये बिल्कुल ना करें, हम इस बात का दिखावा ना करें या हम बिल्कुल ऐसे दावे ना करें कि हाँ हम बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत बड़े आस्तिक हैं, ऐसे दावे करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब हमारे व्यवहार से दिखे। कैसे? जैसे मान लीजिए हम घर पे हैं इस समय, कोई भी आया हमारे यहाँ पे, उपासना का समय हो रहा है, तो उस व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कि आप थोड़ी देर बैठिए और मैं उपासना कर लेता हूँ, मेरे उपासना का समय हो रहा है, प्रेम से विनम्रता से कह के जाएं। उस व्यक्ति को ये लगेगा कि देखो यार हम आए हैं इसके पास और कितनी विनम्रता से कह के जा रहा है कि उपासना करने जा रहा हूँ। उपासना जरूर कुछ इसके लिए बड़ी आवश्यक चीज है। हमने और आर्य समाजियों को देखा, वो व्यक्ति ये सोचेगा कि हमने बाकी आर्य समाजियों को देखा, वो तो मानते ही नहीं है ईश्वर को, लेकिन ये भी ये कह के गया है कि मुझे उपासना करनी है, मुझे संध्या करनी है, ध्यान करना है, तो मानता तो है ईश्वर को। उस दिन ही पता चल जाएगा उसको, पहली बार ही, कि आर्य समाजी ऐसे नहीं होते जैसा आज तक सुना हमने। ऐसे कुछ चीजें दिखानी होती है हमको, कुछ चीजों पे चर्चा करनी होती है। मिले कभी किसी से, कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छा हूँ, ईश्वर की कृपा बहुत बढ़िया चल रहा है जी, ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया, और सब बढ़िया जी ईश्वर की कृपा से। जब ये बार बार ईश्वर शब्द हम लाएंगे, हमारा भी आचरण ठीक होगा, बार बार प्रणिधान बनेगा हमारा, और सामने वाले के मन में एक धारणा भी जाएगी, ये मान्यता बनेगी उसके मन में कि भाई देखो इसके व्यवहार में भी ईश्वर दिखता है, ईश्वर से जोड़ के बातें करता है। लेकिन हमने कहा ना वो ईश्वर नहीं होता, ये तुम किसकी पूजा करते हो, ये मूर्ति की पूजा तो पूजा थोड़ी होती है। हमने उस रूप में जैसे खंडन किया तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि ये हमारे ईश्वर का खंडन कर रहा है, ये ईश्वर को मानते ही नहीं है, उसने तो उसी चीज को ईश्वर मान रखा है ना, और हमने उसी का खंडन किया, तो उसके मन में एक धारणा ये बैठ जाती है कि ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता। वो छोड़ देगा मानना, सीधी बात है, वो कुछ दिन में छोड़ देगा। यदि वो ईश्वर के विरुद्ध कुछ चीज करता है या धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करता है या मानता है किसी भी चीज को, छोड़ देगा। बस हमको वो मनवाना है उसको जो मानने योग्य है। हम क्यों उसको मना करें कि मूर्ति पूजा मत करो, व्रत मत रखो, उपवास मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, बिल्कुल मना ना करें शुरू में किसी को भी। जब भी हम उसे आर्यत्व से जोड़ रहे हो, आर्य बनने की ओर प्रेरणा करें, तो फिर क्या करें? ऐसे व्यक्ति को उपासना सिखाएं, ऐसे व्यक्ति को ध्यान सिखाएं, ऐसे व्यक्ति को संध्या सिखाएं, बिल्कुल सीखेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा कभी भी। हाँ कुछ हठीले होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि नहीं होती प्रवृत्ति, छोड़ दें, जाने दें उन्हें, क्यों लटकना उनके पीछे, क्यों टक्कर मारना। लेकिन यदि हम, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी कितना भी
कट्टर से कट्टर हिंदू हो जो अपने आप को ये कहता हो कि मैं मूर्ति पूजक हूँ, ध्यान बिल्कुल कर लेगा। वो भी मानता है कि भाई ध्यान करना बहुत अच्छी बात होती है। संध्या हम भी करेंगे जी, हम भी मेडिटेशन करेंगे, सब करना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है वो करके। वो सिखाना है, ना कि ये करना जो हम पहले व्यवहार में कर देते हैं कि ना ये छोड़ो, पहले मूर्ति पूजा ये हटाना पड़ेगा, पहले इस आचरण को हटाओ तब ईश्वर आपको स्वीकार करेंगे तब आप भक्ति की शरण में जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं छोड़ेगा वो, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। उसके भीतर संस्कार है उस चीज के गहराई से, उसने उस मान्यता को बनाने में वर्षों लगाए हैं। क्यों छोड़ दे वो आपके कहने से एक बार में? छोड़ देगा धीरे धीरे, बहुत छोड़ते हैं, मैंने तो कितनों को छोड़ते देखा है। खुद मेरे संपर्क में आके कितने लोगों ने वो सब आचरण जो धर्म के विरुद्ध है, जो वेद के विरुद्ध है, सब छोड़ दिए बहुत आसानी से, कभी टक्कर नहीं मारनी पड़ी उनके पीछे। हाँ, कुछ लोगों के पीछे टक्कर मारी थी शुरू में कुछ लोगों को बड़ा ऐसा कर दिया था, मजबूर किया था कि हटाइए इन्हें, पहले इन्हें हटाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब वो हटाई तो सही, लेकिन आगे बहुत बाधाएं आई फिर उसके बाद में। तो ऐसा हम सबसे पहले हम स्वयं आर्यत्व को धारण करें अपने जीवन में, हमारे जीवन में दिखे वो आस्तिकता, हमारे जीवन में वो वाणी में दिखे, हमारे व्यवहार में दिखे, सब जगह दिखे। जैसे मैं एक और उदाहरण बताता हूँ आपको, मेरे जीवन का सबसे प्यारा उदाहरण है ये, जिसको लेके आज भी मुझे गौरव में अनुभव होता है कि हाँ, मैंने जो किया वो कम से कम गलत नहीं था। वो रखी थी चर्चा मैंने कक्षा में कि हमारे घर में ही जब हमारी एक भाभी जी हैं, उनकी मृत्यु हुई, तो वहां पर मुझे ही बहुत सारे कार्यों के लिए नियुक्त किया गया। वो जो दाह कर्म होता है ना, उसमें मैंने ही मुखाग्नि दी थी, और फिर उसके बाद में पंडित जी को बुलाया उन लोगों ने, और पंडित जी को बुला करके सारे अनुष्ठान उन्हीं से करवाए। पंडित जी वही पौराणिक, और वो मुझसे उन्होंने कई सारी ऐसी क्रियाएं करवा ली जो क्रियाएं हमारे समाजियों के लिए निषिद्ध होती है, एकदम करवाई। जहां तक हो सकता था मैंने सामंजस्य बिठाया, अच्छे से किया, उनकी लगभग हर बात मानी बढ़िया से। तो वो भैया ने एक बात कही थी उस दिन, जिनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने आर्य समाजियों को देखा है, किसी भी आर्य समाजी से यदि बहस करनी हो, आर्य समाजी से टक्कर लेनी हो, तो आपको 5 किलो घी खा के आना पड़ेगा पहले, यदि आर्य समाजी से आपको टक्कर मारनी है। ऐसी धारणा बनी हुई है समाज में, मुझे नहीं पता था उनके भीतर ऐसा कुछ भरा हुआ है। और भी स्थानों पे यही बात चलती है कि आर्य समाजी से यदि आपको चर्चा करनी है ना, बहस करनी है, तो आपके भीतर खूब बुद्धि होनी चाहिए, खूब घी पीना चाहिए आपको, तब आप आर्य समाजी से बहस कर सकते हैं, नहीं तो बेकार हैं आप। ऐसी धारणा। लेकिन उन्होंने उस दिन जो मेरे बारे में एक बात कही, उस दिन बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आर्य समाजी तो बहुत देखे, लेकिन एक ये भी है, क्योंकि मेरे लिए उस समय परिवार महत्वपूर्ण है, मेरे लिए उस समय संबंधों को सही करना महत्वपूर्ण है। मैं भीतर से नहीं जुड़ा उनके उन अनुष्ठानों से, मेरे भीतर से मुझको वो बदल भी नहीं सकते। कुछ क्रियाएं मैंने ऐसी कर ली जो उनकी परंपराओं के अनुसार ठीक थी, मैंने कर ली, मैं झुक गया थोड़ा सा, इसमें क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं गया उसमें। मेरे भीतर से आप लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं कर पाए। और उस दिन पंडित जी भी भीतर भीतर खुश हो रहे होंगे कि आज एक आर्य समाजी को हमने ऐसा झुका दिया, हमने मूर्ति पूजा करवा दी, हमने ये करवा दिया। पंडित जी खुश हो रहे होंगे, अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे होंगे। लेकिन मैं जो भीतर से स्वयं को महसूस कर रहा था, वो ये कर रहा था कि पंडित जी आप मेरे भीतर के सत्य आर्य को, उसको नहीं झुका पाए। आज मैंने आर्यत्व होने का प्रमाण सिद्ध कर दिया भीतर से, भले मैं दावे नहीं करता उस चीज के लिए, लेकिन मैंने उस परिवार को बनाए रखने के लिए कि भाई हमारे परिवार में जो मतभेद हैं पिछले पुराने, हम लोग बैठे नहीं कभी आपस में, या कितनी भी चीजें रही, या आज भी यदि मैं ये कह के आ जाता नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा आपके अनुष्ठानों में आगे के लिए चीजें बिगड़ जाती। और उस परिवार के जो छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे जो आते रहते हैं हमारे यहाँ, खेलते रहते हैं, चीजें सीखते हैं, बच्चे आते ही नहीं फिर घर में कभी भी, और वो बच्चे आते हैं, भले ही हमारे बड़े लोगों में कितने मतभेद रहे पीछे, कुछ भी चीजें रही, लेकिन अब आगे चीजें ठीक हो रही हैं, बच्चे आते हैं घर में और खूब धूमधाम से बातें होती हैं, खूब सहयोग होता है। तो ऐसे जिस दिन हमारे भीतर गुण आने लगेंगे,
तो फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। एक व्यक्ति और हैं, आर्य समाजी ही हैं गांव में, बड़े बदनाम हैं, बड़े बदनाम। इसलिए बदनाम नहीं है कि जैसे प्रायः आर्य समाजी होते हैं कि भाई ये तो मूर्ति पूजा का खंडन बहुत करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। इस रूप में बदनाम नहीं है, बदनाम दूसरे रूप में है कि ये व्यक्ति इधर की उधर बातें करता है, इसकी उधर लगाता है, उसकी उधर लगाता है, और सच में है भी वो ऐसे ही। हाँ, चापलूस टाइप के व्यक्ति हैं, और इसकी बात उधर जाके लगाएंगे, उसकी बात उधर। आज ही उन्होंने एक बड़ा खराब काम किया है गांव में, और भी कई स्थानों पे वो करते रहते हैं। तो बहुत सुनते रहते हैं, खूब गालियां भी मिलती हैं, लोग उनके पीछे खूब गालियां देते हैं उनको। मुझे तो खूब सुनने को मिल जाती हैं उनके बारे में। और नाम, घर के आगे नेम प्लेट लगवा रखी है और लिखवा रखा है, नाम नहीं बोलूंगा मैं उनका, नाम लिखा, फिर पीछे लिख रखा है आर्य, और घर पे भी लिख रखा है आर्य भवन, ऐसे करके। और उनके बारे में धारणा ये है कि ये व्यक्ति बहुत खराब व्यक्ति है। एक गांव में एक शब्द चलता है, लगा लूतड़ा, मतलब ये शब्द गांव का है, बड़ा खराब शब्द है। इसका मतलब ये होता है जो व्यक्ति इसकी उधर लगा देता है, उसकी इधर लगा देता है, इसकी बातें उधर कर देता है, उसकी बातें इधर कर देता है, उसको बोलते हैं लगा लूतड़ा। गांव की भाषा में बहुत खराब शब्द होता है, और वो ऐसा ही है वो व्यक्ति। और नाम के पीछे क्या लगाता है, आर्य। और खुद की संतानें ऐसी हैं जिन्होंने संभवतः कभी सत्यार्थ प्रकाश तक को उठा के न देखा हो, कभी नहीं देखा होगा, और वो दावा करता है कि मैं आर्य समाजी हूं, मैं आर्य हूं। तो आपके आर्य लगाने से आपकी हर चीज को तोला जाएगा। आपके आर्य होने से पहले, यदि आप आर्य होने का दावा करते हैं, तो आपके हर एक व्यवहार को परखा जाएगा। लोग आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब इसका कोई खराब व्यवहार हो और हम इसके आर्य समाज को या इसके आर्यत्व को बदनाम करें। ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, ऊपर की ओर जाता है, जब जब उन्नति की ओर बढ़ता है, तो फिर बहुत सारे लोगों की दृष्टि उस पर होती है। और आर्य होना अपने आप में बड़ी बात है, ऊंची स्थिति है। जब आप उस ओर बढ़ रहे हैं, उस परंपरा को धारण कर रहे हैं, तो फिर कितने लोगों की दृष्टि आपकी ओर है। नरेंद्र मोदी जी जब सामान्य आरएसएस के कार्यकर्ता रहे होंगे, ज्यादा दृष्टि नहीं थी उनके ऊपर, लोगों की ज्यादा नहीं थी। कुछ थोड़ा बहुत गलत काम हो गया हो, इधर उधर कुछ हो गया हो, नहीं आया होगा किसी की दृष्टि में, कोई बात नहीं, नहीं हुए होंगे बदनाम, आरएसएस नहीं हुआ होगा बदनाम, बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन मान लीजिए, मान के चलिए, ऐसा है नहीं, मैं मनवा रहा हूँ बस केवल आपसे, मान के देखिए, आज वो एक बहुत बड़े ऊंचे स्टेज पे हैं, सच में आर्यत्व वाले हैं, आर्यत्व है उनके भीतर, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, बहुत उत्तम गुण कर्म स्वभाव है उनके। लेकिन आज यदि वो कोई खराब आचरण कर दें, आज करोड़ों लोगों की नजरें उन पे हैं, एकदम से पूरा आरएसएस, पूरा या जो भी हमारा हिंदुत्व है, एकदम से बदनाम होगा सारा का सारा। पूरे संसार भर में यही संदेश जाएगा कि ये हिंदू तो ऐसे ही होते हैं, या ये आरएसएस वाले तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, ऐसा ही जाएगा। तो एक बड़ी गहरी बात यह है कि जब हम आर्यत्व या आर्य होने की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे एक एक व्यवहार को संसार देख रहा है, हमारी एक एक चीज की ओर दृष्टि है, देखा जाएगा, परखा जाएगा, बड़ा सावधान रहना होता है। इसके बाद चैलेंज बढ़ते हैं जीवन में। टॉपर होना कोई बड़ी बात नहीं है, उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉपर बने रहना एक बड़ी बात है। टॉप पे जाना कोई उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत लोग पहुंचते हैं, जाते हैं, लेकिन वहां तक बने रहना ये गहरी बात है। क्योंकि हमारा थोड़ा सा आलस्य, हमारी थोड़ी सी गलतियां हमको नीचे कर देंगी, दूसरा वाला तुरंत आगे पहुंच जाएगा हमसे। तो वैसे ही यहाँ भी है, यदि हम आर्यत्व पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाके हमने थोड़ी सी ढिलाई कर दी, हमने धर्मात्मा होने में थोड़ी सी ढिलाई कर दी, हम परोपकार के काम नहीं करते, ये जैसे जैसे इसमें दिए हुए हैं, हमारे पास विद्या नहीं है, हम स्वाध्यायशील नहीं है, साधना नहीं है हमारे जीवन में, तो फिर नीचे गिरने में समय भी नहीं लगता। ठीक है जी, तो खूब सारी बातें हो गई हैं, और मैं वो जो मैंने बात मीरा के संदर्भ में कही थी, ऐसे खूब सारे लोग मिल जाएंगे जो कभी आर्य समाजी परिवार में जिन्होंने जन्म नहीं लिया, जिनको सीधे सीधे संस्कार भी नहीं मिले माता पिता से, परिवार से या उनके परिवेश से, लेकिन उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पुरुषार्थ किया,
उन्होंने वो आगे बढ़े हैं, आर्यत्व को धारण किया है, सच में आर्य हैं वो लोग। लेकिन एक बात हम सबको बहुत गहराई से समझनी चाहिए जो मैं अब बताने वाला हूँ। मान लीजिए जैसे सौरभ जी हैं, सौरभ जी का मैं उदाहरण लेता हूँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। सौरभ जी के आसपास भी वातावरण दूर दूर तक वैसा नहीं है कि जहां से सीधे सीधे उनको आर्य समाज के सिद्धांत मिल पाते या ये सब बातें मिल पाती जो लिखी हुई हैं यहाँ पे, नहीं मिली उनको। लेकिन जैसे ही वो सिद्धांतों से जुड़े, स्वाध्याय से जुड़े, कक्षाओं से जुड़े, अन्य आचार्यों से जुड़े, तो फिर उनके जीवन में ये अच्छे गुणकर्म स्वभाव आए और बड़ा सकारात्मक उत्तम परिवर्तन उनके जीवन में हम सबने देखा। आज हम कह सकते हैं आर्य हैं। लेकिन अब जो मैं गहरी बात बताने जा रहा हूँ उसको हम सबको समझना चाहिए। इस पर ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। वो क्या है, अब बहुत दूर आ गए हैं सौरभ जी, बहुत आगे निकल आए हैं, बहुत ऊपर आ गए हैं पहले से। अब बाई बाई चांस इनसे कोई गलत काम हो जाए, कोई अभद्र आचरण हो जाए, पुराने संस्कार हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस और काम करते हुए अभी 1 डेढ़ 2 साल ही